ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। दत्तात्रेय में ईश्वर एवं गुरु दोनों का रूप समाहित है, जिस कारण इन्हें श्री गुरु देवदत्त भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। श्रीमद् भागवत ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णता भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में पूर्णमासी के होने के कारण विशेष महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी में मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगामा में स्थित है। देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने एवं उनके दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दत्तात्रेय जयंती के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद साधक चाहे तो मंदिर में जाकर भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकता है या फिर अपने घर पर ही भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकता है। साधक को दत्तात्रेय की पूजा करने से पहले एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर साफ वस्त्र बिछाना चाहिए और भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय को फूलमाला आदि अर्पित करके उनकी धूप व दीप से विधिवत पूजा करनी चाहिए। साधक को इस दिन भगवान के प्रवचन वाली अवधूत गीता और जीवन मुक्ता गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। साल 2023 में दत्तात्रेय जयंती 26 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर सुबह 5:46 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर सुबह 6:02 पर। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कद्रम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सती अनसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कद्रम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के सतीत्व की महिमा तीनों लोकों में होने लगी। ये देखकर माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती को भी अपने पतिव्रत धर्म पर अभिमान हुआ और सती अनसुईया की परीक्षा लेने की योजना बनाई। तीनों देवियां अपने अपने पति से अनुरोध करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि अपने घर पर नहीं थे। सती अनसुईया उनके सत्कार के लिए उनके पास पहुंची। तब ब्राह्मण के रूप में आए त्रिदेवों ने उनके सामने एक विचित्र शर्त रखी। तीनों देवताओं ने कहा कि यदि वह निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी तभी वो उनका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। उनकी यह शर्त सुनकर माता परेशान हो गई। उन्होंने अपने तपोबल से
इन ब्राह्मणों की सत्यता जान ली। इसके बाद माता सती अनसुईया ने भगवान विष्णु और अपने पति अत्रि का स्मरण किया और कहा कि यदि उनका पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों ब्राह्मण 6 माह के शिशु बन जाएं। माता अनसुईया ने अपनी दिव्य शक्ति से तीनों त्रिदेवों को शिशु बना दिया। शिशु का रूप लेते ही तीनों देव रोने लगे। तब माता अनसुईया ने उन्हें अपनी गोद में लेकर दुग्धपान कराया और उन तीनों को पालने में रख दिया। माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती अपने पतियों के वापस न लौटने की वजह से परेशान हो उठी। ऐसे में नारद जी ने उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। तीनों देवियों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तीनों धरती पर सती अनसुईया के पास गई और उनसे क्षमा मांगी। साथ ही उन्होंने अपने पतियों को मूल रूप में लाने का आग्रह किया। तब माता अनसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेवों को शिशु रूप से फिर उनके पूर्व रूप में बदल दिया। माता अनसुईया के इस पूरे प्रकरण से प्रसन्न हुए त्रिदेवों ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब माता ने उन तीनों देवों को पुत्र स्वरूप में पाने का वर मांगा। त्रिदेव ये वरदान देकर अपने धाम चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के अभिभार्वा की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है।